तो नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है और आई होप उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज जो है ना प्रश्नावली 5.1 और समांतर श्रेणी या इसी को हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं, समझ गया ना। और आज हम देखने वाले एक्सरसाइज जो समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, एक अच्छा नाम देते हैं, इसको एपी कहते हैं, समझ गया ना। इसको हम एपी कहते हैं, एपी। तो इस बुक में जो हम बिहार बोर्ड की 10th की क्लास जो है, ये एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास की है। और सबसे पहले इसमें प्रश्न दिया गया है, बुक में है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों है, साबित करके बताना है क्यों है, समझ गए ना। तो इसमें से एक पहला रोमन संख्या दिया गया है। अब रोमन संख्या में क्या है, तो रोमन संख्या में है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी कि प्रत्येक हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर की के लिए किराया, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमने ए से लेकर बी तक गया, ठीक है ना। ये हो गया 1 किलोमीटर, इसकी दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है, समझ गया ना। यहाँ से यहाँ तक की इसकी किराया है मात्र 15 रुपया, समझ गया ना। कितनी है, 15 रुपया है। कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया के, है ना, मीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि समझो क्या दिया गया है कि यानी ए से बी तक जाने में इसको मात्र 15 रुपया लग रहा है, बात को समझिएगा, ठीक है। और हर एक, यानी कि अब बी से अगर सी तक जाएगा, इसको 8 रुपया देना पड़ेगा फिर सी से यानी कि डी तक जाता है, फिर से 8 रुपया बढ़ेगा। यानी कि जितना किलोमीटर बढ़ेगा उतना पर 8 रुपया इसको देना पड़ेगा, समझ में आ रहा। यानी कि कहा गया है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यानी कि हम और जितना किलोमीटर चलेंगे उतना के लिए क्या है ना, किराया 8 रुपया है, ठीक है ना। तो साबित करना है इसको, तो सबसे पहले मान लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। तो पहले हमने क्या कहा कि हम जब 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर का कितनी किराया लग रहा है, 15 रुपया। 1 किलोमीटर में कितना लग रहा है, 15 रुपया। अगर हम मान ले कि हमको 2 किलोमीटर चलना है तो कितना किराया लगेगा, अगर हमें 2 किलोमीटर चलना है तो कितना किराया देना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। हाँ, ठीक है। तो देखिए, तो हर एक, यानी कि हम जब 1 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में तो ये तो लगा होगा, ये थोड़ी डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ चल गए होंगे, नहीं ना। हमको क्या है कि जब भी चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे, यानी कि ये भी किराया ऐड होगा 15 रुपया। और जब हम 2 किलोमीटर आगे जब चले हैं तो उसका किराया ऐड होगा, समझ गए ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 15 + 8, 15 + 8 कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, 15 × 8 कितना होता है, 23। 15 × 8 कितना हो गया है, 23 रुपया। यानी कि जब हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, बताइए, 8 रुपया, सॉरी, है ना, 23 रुपया। अगर हमको मान ले कि हमको जाना है 5 किलोमीटर, तब हमको किराया कितना देना पड़ेगा, हमको चलना है 5 किलोमीटर, तब किराया कितना देना पड़ेगा, बताइए, तब किराया कितना देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब जब भी हम चलेंगे तो पहले हमको 1 किलोमीटर वाला को लिखना पड़ेगा, है ना, 1 किलोमीटर को लिखना पड़ेगा। यानी कि हम 15 तो लिख दिए हैं प्लस में, अब समझिए कितना चलना है, 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर तो 15 हो गया, बाकी बच गया 4 किलोमीटर। तो 4 × कितना कर देना है, 8। अब 4 × 8 कीजिए, लिखेंगे 15 + 8, कितना हो जाएगा,
और चौका 32, और 32 और 15 को ऐड कर दीजिए। 32 और 15 को ऐड करें कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 1, यानी कि 47 रुपया उसको देना पड़ेगा। यानी कि जो व्यक्ति चलेगा, यानी कि उसको 15 यानी कि 5 किलोमीटर जब चलेगा तो उसे कितना देना पड़ेगा? 47 रुपया। समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो इसमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो हम पहले इसमें जो है ना, हम मान कर चलते हैं कि माना प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद की किराया है ना, बाद के टैक्सी की किराया क्या मानेंगे? A1 A2 A3 है ना, डॉट डॉट के हम इस तरह से मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, हम इस तरह से इसको मान सकते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद के टैक्सी का किराया A1 A2 A3 इस प्रकार हम मान सकते हैं। तो पहला अगर हम A1 निकालें A1 निकाले तो A1 बराबर, यानी कि पहला दे रखा है कितना? A बराबर दे रखा है कितना? A बराबर दे रखा है 15, क्योंकि सबसे पहले हम A चलते यानी कि 15 किलोमीटर चलते हैं। समझ में? उसके बाद अब हमको A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? है ना, A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब आइए, तो A2 को कैसे लिखते हैं? तो A प्लस के डी बराबर में A का मान तो दिया गया है 15 प्लस में, अब D का मान क्या होगा? तो D का मान वही जो उसके बाद में आता है, यानी कि 8, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, ऐड करने पर कितना आ जाता है? 23, है ना। ये हो गया 23। अब A3 को हम कैसे लिखेंगे? अब A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए, A3 को कैसे लिखेंगे? A3 को लिखने के लिए क्या करेंगे? A प्लस के 2D, ठीक है ना, A प्लस के 2D सॉरी। तो A का मान दिया गया है 15 प्लस में 2 गुने कितना है? 8, यानी कि D का मान है 8। अब इसको 15 प्लस में 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 16 15 कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 16 और 15 31 होगा, 31 होगा। अब क्या करना है? A4 निकालना है। इसके आगे भाई अब जो जो प्रक्रिया एक में करते हो उसके बाद सब में निकालते हैं। A4 निकालना है, तो A4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लिखेंगे A प्लस के 3D, तो A का मान दिया गया है 15 प्लस में 3 गुने कितना? 8 तो 15 प्लस 8 दिया कितना? 24, यानी कि 9 और 2 और 1 3, यानी कि कितना हो गया? 39। तो A4 बराबर कितना हो गया? 39। तो हम कहेंगे प्राप्त संख्या की सूची, प्राप्त संख्या की सूची क्या क्या आया है? पहला देखिए यहाँ 15 है, 15 लिखेंगे। उसके बाद 23 है, 23 लिखेंगे। उसके बाद कितना आया है? 31 है, 31 लिखेंगे। उसके बाद कितना आ गया है? 39 आ गया है। ये देखो हमारा AP प्राप्त हो गया है। तो हम कह सकते हैं यह एक AP बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ एक AP बनती है, यहाँ एक AP बनती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका सार्वंतर D समांतर है। समझ गया ना, इसीलिए इसका AP बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में कहा है किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि एक तरह का पंप है, यानी कि सिलेंडर मान लेते हैं इस प्रकार है, इस प्रकार सिलेंडर दिया गया है, ठीक है ना। पर अब ये पंप है इसका, ठीक है, ये पंप है, इसमें क्या है? हवा है।
इसमें हवा भरा गया है। अब जब इसमें हवा भर दिया गया है ना, अब यानी कि इसको हम जितना दबाते हैं उनमें से ये जो है ना 1/4 भाग हवा ही निकालता है। जैसे एक बार हमने प्रेस किया, इतना भाग निकाल दिया है, एक बार फिर से प्रेस करेंगे, इतना भाग निकाल देगा। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यानी कि हम इस पंप को जितना बार दबाएंगे उतना बार में क्या करेगा, 1/4 भाग बाहर निकालेगा। ठीक है, तो अब इसको अब देखो सोल्व करके देखते हैं। तब आगे है कि माना बेलन में कुल हवा की मात्रा कितना है, मान लेते हैं। अब तो इसमें दिया गया नहीं है कि हम एग्जैक्ट लिख दें, मानकर चलते हैं कि माना बेलन की कुल मात्रा, लिख देते हैं यहाँ पर 2 नंबर रोमन संख्या 2 में है। क्या दिया गया है कि माना कि क्या दिया गया है, जल्दी से, बेलन में कुल हवा, कुल वायु या हवा है ना, कुल हवा की मात्रा कितना है, 1 है। हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस डायग्राम को मिटा देते हैं। हाँ, तब क्या हुआ कि मान लिए हमने कि बेलन में कुल हवा की मात्रा कितना है, 1 है। ठीक है, तो जब हम पहली बार दबाएंगे तो लिखा गया इसमें कि पहली बार पंप को दबाने पर बेलन में शेष हवा, क्या लिखेंगे, पहली बार, क्या लिखना है, पहली बार पंप को दबाने पर बेलन में शेष हवा कितना बचेगा, है ना। कितना बचेगा बेलन में शेष हवा, जल्दी से बताइए। तो यानी अभी तो हवा टंकी में 1 है, अब इसको निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए। यानी कि इसको एक बार हम प्रेस करेंगे, यानी कि टोटल जितना हवा दिया गया है उसमें से निकालेंगे। हम तो मान लिए पहले की मात्रा, यानी कि बेलन में कुल मात्रा कितना है, 1 है। हवा जो कितना मान लिए थे, 1 ना, तो हम इसको 1 मानकर चलते हैं। तो इसमें क्या करें, पहली बार पंप को दबाने पर बेलन में शेष हवा कितना बचेगा। तो देखिए इसको क्या करना है, बराबर 1 माइनस इंटू 1 गुने 1 बटा कितना लिखेंगे, 4, है ना। अब इसे क्या करना है, गुना करना है। तो अब ये तो 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको बाहर लेकर चलते हैं इस तरफ, 1 हो गया, माइनस है 1 बटा कितना है, 4। अब 1/4 जब आ गया है तो अब इसको एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम करने पर कितना आता है आपका, 4 आएगा। यानी कि नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। यहाँ से कितने बार में पढ़ेंगे, 4 बार में, तो ऊपर भी तो 4 है, तो 4 माइनस, है ना, यहाँ पर 4 है तो 4 एक बार में, तो यहाँ 1 से 1 बार में। ठीक है, अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4। यानी कि हम जब एक बार जब हम पंप को दबाए हैं तो हमारा शेष कितना बच गया है, 3/4 बच, है ना, 4 बच गया है। तो जब हम दूसरी बार जब दबाएंगे तब देखते हैं क्या निकलता है। तो आगे निकलेंगे, लिखेंगे कि दूसरी बार पंप को दबाने पर बेलन में शेष हवा कितना बच गया है, 3/4 है। कितना हवा है, 3/4 है। अब इसे भी उस तरह से करेंगे जैसे इसको किए थे, तो लिखेंगे 3/4 माइनस, अब फिर से लिखेंगे 3/4 गुने 1/3। अब क्या करना है ना, सॉरी, 3/4 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस पहले तो इसको लिख कर चलेंगे इधर बराबर में 3/4 माइनस, ऊपर गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 3 बट्टा में 4 चौक 16। इसका एलसीएम कीजिए, कितना आएगा, एलसीएम जल्दी से, एलसीएम करने पर कितना आता है, 16। कितने बार में, 4 चौक 16,
4 चौक 16 था, कितने बार में 4 तिया 12 माइनस 16 एकम 16 तो 3 एकम 3, 12 में से 3 घटाई, 12 में से 3 घटाई कितना बता है 9/16, 9/16। अब निकालेंगे तीसरी बार में, तीसरी बार पंप को दबाने पर बेलन में शेष हवा कितना बच गया है 9/16। लिखेंगे फिर से 9/16 माइनस माइनस कितना 9/16 गुने 1/4 गुना करेंगे। पहले तो इसको 9/16 माइनस ऊपर ऊपर गुना करेंगे 9 नीचे कितना आएगा 16 चौका 64। अब इसका एलसीएम कीजिए जल्दी से, एलसीएम तेजी से कीजिएगा, कितना आएगा एलसीएम करने पर कितना आता है 64। 16 चौका 64 तो 9 चौका 36 माइनस 64 एकम 64 9 एकम 9। अब घटा दीजिए जल्दी से, कितना आता है 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 में से 9 जाता है तो कितना बचता है 7, इधर बच गया कितना 2, 27 बट्टा कितना हो जाएगा 64। अब ये पता करना है कि जो बनाए हैं ये एपी है या नहीं। कैसे पता करना है एपी है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करना है, तो पहले हम प्राप्त संख्या लिख देते हैं प्राप्त एपी या प्राप्त संख्या की सूची कर देते हैं, प्राप्त संख्या की सूची कैसे होगा। तो पहला क्या निकाल कर आया यहाँ पर 1 है, पहली बार में 1, दूसरी बार में क्या था 3/4 कोमा, तीसरी बार में क्या था 9/16, उसके बाद कितना आ गया है सही है ना, हाँ उसके बाद कितना है 27/64 डॉट डॉट के। अब इसको पता करना है कि एपी है या नहीं है, तो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको डी चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं A1 A2 A3 और A4 है ना, इसको हम A3 A4 करते हैं। इसी प्रकार हम इसको चेक कर लेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फार्मूला एक आता है कि डी बराबर होता है A2 माइनस के A1। अब सबसे पहले आप बताइएगा कि यहाँ पर A2 का मान कितना है 3 है, 3 बटा यानी कि 4 माइनस 1, बताइए नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका एलसीएम कीजिएगा 4 आएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया है 4। तो 4 देखिएगा तो यहाँ 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 माइनस 1 एकम है तो 4 एकम 4 बराबर में कितना आएगा माइनस के 1/4। ये हो गया है पहला। अगर इसके आगे भी सेम माइनस का 1/4 आता है तो ये यानी कि इसका सार व अंतर यानी कि डी इसका समान है तब ये एपी कहलाएगा, अगर नहीं है तो ये एपी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम डी बराबर क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे A3 माइनस का A2। अब A3 का मान देखिए क्या दिया गया यहाँ पर 9/16, 9/16 लिखेंगे माइनस उसके बाद कितना है A2 का मान है 3/4। अब इसका जस्ट एलसीएम कीजिए, क्या होगा एलसीएम होगा 16, 16 एकम 16 तो 9 एकम 9, 4 चौक 16 तो 4 तिया 12 माइनस के कितना आता है 3/16। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस का 1/4 है, यहाँ पर माइनस के 3/16 है। अब इसका तो डी समांतर नहीं है, यहाँ पर मालूम पड़ गया कि डी समांतर नहीं है तो एपी भी नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात है, जिसका डी समांतर नहीं होगा वो एपी भी नहीं कहलाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, इसको लिख देंगे प्राप्त संख्याओं की सूची एपी नहीं है, लिख देंगे यहाँ पर प्राप्त संख्याओं की सूची एपी नहीं है। अब कारण भी पूछा था कि काहे नहीं एपी है, तो बता दो क्योंकि इसका सार व अंतर समान नहीं है, समझ गया ना, इसका सार व अंतर
समान नहीं है, इसीलिए, समझ गए ना, इसीलिए ये एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।